देखने को मिली। तो जो हमारी नज़र है उसमें कंसोलिडेटेड बेसिस पे क्वार्टर पे हमें लगता है कि रेवेन्यूज पे सबसे पहले नजर डालें 1,60,000 करोड़ का हमारा अनुमान है, जो 14% की क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पे दिखाएगा। और साल दर साल चूंकि लो बेस है तो वहाँ से तो 44% की ग्रोथ दिख रही है। ऐसे ही पैट में आप देखिए 12,480 करोड़ आने वाला है और एबिटा 11% बढ़ेगा आपका यहाँ पे 25,920। मैंने हायर साइड के अनुमान लगाए हैं, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे भी आपको सरप्राइज हो सकता है क्योंकि जो डीजल के क्रैक्स हैं उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, तो तगड़े गेंस की उम्मीद यहाँ पे रख सकते हैं। रिटेल बिजनेस जो इस पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी, जो कि ब्रिक एंड मोटर्स खुले नहीं थे, अब पूरी तरीके से खुल गए हैं, एडिशंस भी हुए हैं। तो आप सोचिए 43,000 करोड़ का रेवेन्यू 11% की ग्रोथ के 13% की ग्रोथ के साथ दिख रहा है और इसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है 1% का, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो मुझे लगता है कि रिटेल से आपको एक और सरप्राइज मिलेगा। और जियो में 3% के आसपास का जो आरपू है वो बढ़ के 143 रुपये आने की संभावना है और मार्जिन 49% बढ़ेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में एडजस्टमेंट हुआ जब आईयूसी हट गया, अब वो प्रॉपर हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और 9-10 हज़ार करोड़ के आसपास का एबिटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो तीनों सेगमेंट हैं इसके, ऑयल का, रिफाइनिंग का और जो दूसरे रिटेल और जियो का है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाल में कई सारी जो डील्स की हैं उसके बारे में और डिटेलिंग हमें देखने को मिलेगी। तो एक पॉजिटिव साइड का सरप्राइज हम उम्मीद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मार्केट को डेफिनेटली एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ही दमदार आने को मिलेंगे। बिल्कुल। और नीरज जी, एक बात यहाँ पर ये कहनी पड़ेगी जो आपने सुबह भी बताई थी और कल शाम भी, कि जैसे जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है तो आप ये देखते हैं कि जीआरएम स्प्रेड्स पेट्रोकेमिकल कंपनीज के, ना सिर्फ रिलायंस के, आपको बढ़ते हुए दिखते हैं। तो वो मार्जिन एक्सपेंशन होता है और कई जगह तो मैं देखता हूँ विदेश में, जहाँ पर ज़्यादातर रिलायंस एक्सपोर्ट करता है अपने ऑयल प्रोडक्ट्स, वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं फ्यूल के लिए। तो डिमांड की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं। और रिलायंस की एक और खूबसूरती है कि इनकी रिफाइनरीज जो लगाई गई हैं वो बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न है। हैवी हाई सल्फर क्रूड को भी ये बहुत अच्छे से प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये बाउंडेशन नहीं है कि इनके बास्केट में लाइट स्वीट क्रूड ज़्यादा हो, हैवी क्रूड है जो थोड़ा सस्ता पड़ता है और उसको भी आप सुपरफाइन बना लेते हैं, ये इनका एज है। चलिए, एक रिफाइनिंग इंडेक्स भी होता है शायद जो इसी चीज को मेजर करता है। कभी इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी खुशकिस्मती आशीष बहेती साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। कल उन्होंने एक पोजिशनल कॉल आरआईएल पर दी थी। आशीष जी, आप एक बार उस कॉल को रिव्यू करना चाहेंगे और स्टॉक प्राइस की आपके सामने क्या फिलहाल चार्ट्स पर दिख रहा है? ध्यान दीजिए, सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ है। अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो एक इंडिपेंडेंट राय जरूर लीजिए। डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर और बहेती साहब हमारे साथ जुड़ते हुए। शैल सर, इंट्राडे में तो आज एक अच्छा मूव दिखा था, बट अभी थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिख रहा है स्टॉक में, बट बहुत अच्छा पोजीशन है यहाँ पे बाय करने का। स्टॉप लॉस जो लगाना है थोड़ा छोटा ही 50 रुपए का, यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि 2575 या 2570 के करीब का। और हमें लगता है कि मंडे को ये 2750 तक की ट्रैजेक्टरी यहाँ से दिखा सकता है क्लाइंट्स। अच्छा, आप और कमेंट्री में क्या नीरज जी ध्यान देंगे किस बात पर? एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुआ है कि पिछले 2-1 हफ्ते में यहाँ पर 2 एक्विजिशंस अनाउंस किए गए, सोलर बिजनेस की तरफ और 2 एक्विजिशंस रिटेल की तरफ। अभी 75,000 करोड़ रुपए में 3 साल का जो आप ग्रीन एनर्जी पर खर्च होते हुए देख रहे हैं, उसमें कुछ उम्मीद? शैली, भी आपने देखा होगा जब 2-3 लास्ट अनाउंसमेंट हुए तो जो सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड था उसमें बढ़त के साथ साथ O2C बिजनेस का अब जो एक बात चल रही थी कि उसको हाइव ऑफ करके रखेंगे, मैं लगता था उस पर भी हम लोग सुनेंगे क्योंकि वो समय बिल्कुल करीब आ रहा है जब उसको रखा जाएगा। तो वो बिजनेस और जो सोलर वाला बिजनेस है जिसमें इस समय सबसे ज़्यादा ग्रुप का फोकस है, जहाँ पे एक्विजिशंस हो रहे हैं और एक एंड टू एंड कंपनी बनने की तरफ बढ़ रही, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकते हैं। रिटेल में जो बहुत सारे एक्विजिशन भी हाल फिलहाल में हुए हैं ना, रितु कुमार, मनीष मल्होत्रा, सब जायंट
तो उसका भी हमें डिटेलिंग मिलेगा कि और कहाँ कहाँ कैसे उसकी पोजीशन बड़ी। और एक और आप बोल रहे हो जो 7 to 11। जी जी बिल्कुल, वहाँ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कभी अंधेरी की तरफ जाने का मौका मिले तो वहाँ पर लुत्फ उठाया जाएगा 7-11 का। करीब शायद 2003 की बात है जब रिलायंस रिटेल का पहला शोरूम खोला था हैदराबाद में, और तब मैं कहीं और कार्यरत था, तो मैंने वो शोरूम की ओपनिंग देखी। और कमाल की बात यह है कि तब रिलायंस रिटेल का जो पूरा वेंचर थे एक व्यक्ति संभाल रहे थे जो आजकल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को संभालते हैं। तो ये पुरानी यादें आपने ताज़ा करवा दी। तो रिलायंस रिटेल के एक्सपेंशन प्लान्स पर और रिलायंस के नतीजों पर नीरज जी बहुत पैनी नज़र आपको रखते हुए दिखेंगे। कितने बजे आ रहे? मार्केट बंद होने के बाद कभी भी। चलिए, ये बात हम हमेशा डिस्कस करते हैं, हमेशा लिख सकते हैं। चलिए वापस बाजार से जोड़ते हैं, वीरेन जी से जानने की चेष्टा करते हैं कहां जा रहा है निफ्टी। वापस 18,100 आपके सामने, सिर्फ 80 अंक का लाल निशान, और निफ्टी बैंक वापस बढ़ता हुआ 40,350 की तरफ। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, पहली बात तो यह है कि कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है और वो ट्रेड ग्रिप में है, उनके बारे में एक बार कमेंट ले लेते हैं। मानस गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहां पे हमने डिस्कशन किया था एग्जैक्टली, अगर आप देखें वहां से अब करीब करीब स्विंग देकर आप समझ लीजिए कि 2370 से 2430 से एक बार के लिए प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें क्या? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिटर्न्स आपको मंडे को मिलेगी। देखिए, आज उस तरह का बाइंग नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि 2 दिन का हॉलीडे है, मार्केट बंद है, इसलिए शायद हमें एग्रेसिव बाइंग ना देखने को मिले, लेकिन एग्रेसिव बाइंग मंडे को देखने को जरूर मिलेगी स्टॉक में। इसलिए मेरा समझना यह है कि आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस वही रहेंगे 2340 के, और टारगेट भी वही रहेंगे करीब करीब 2600 रुपए के। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर इसको होल्ड करना ज़्यादा, अगर आप देखें तर्कसंगत है, अगर आपके पास रिस्क लेने का एपेटाइट है तो आप कर सकते हैं ऐसा। कुछ देर में एक बार से जरा डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे, एग्जैक्टली डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक कहीं ना कहीं जहन में हमें रखना पड़ेगा कि डाउ फ्यूचर्स एग्जैक्टली वॉल स्ट्रीट पे आज किस प्रकार का कारोबार होगा, संकेत दे रहे हैं, उसको देखेंगे कुछ देर में। लेकिन एक बार एक काम करते हैं, एक फ्रेश नज़रिया और लेते हैं। हमारे साथ चंदन थापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से मौजूद हैं। चंदन, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे इस डिप पे समहाउ 18,000, जहां पर पुट राइटर्स का सबसे बड़ा कन्विक्शन है, जो कि 10 डे और 20 डे के हमारा बीच का जोन है, अभी कुछ रिस्पेक्ट देता हुआ निफ्टी, आपकी अप्रोच और आपका कन्विक्शन ट्रेड? जी देखिए वीरू, नीचे में निफ्टी जरूर सपोर्ट ले रहा है, बट कंसर्न है कि